संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर देखिए महाभारत मची है, क्योंकि विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार कह रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक मौका है, लेकिन विपक्ष ने उद्घाटन समारोह को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की 19 पार्टियों ने एक साझा बयान जारी कर समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। विरोध करने वाली पार्टियों का कहना है कि समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना उनका अपमान है और लोकतंत्र पर हमला है, इसलिए ये पार्टियां नहीं जाएंगी। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार कि 19 पार्टियां हैं विपक्ष की। उन्होंने एक बयान जारी किया और साफ कहा है कि हम उस समारोह में नहीं जाएंगे क्योंकि ये राष्ट्रपति को वहां पर नहीं बुलाना उनका अपमान है और लोकतंत्र पर हमला है। लगातार विपक्षी पार्टियां मोर्चा खोले हुए हैं और ये कह रही हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं जाएंगी तो हम उस समारोह में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर कुलदीप, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आप सवाल लगातार उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक महिला का अपमान है, इस देश की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक महिला को अपमानित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि देखिए आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री को, इसीलिए वो जा रहे हैं और अध्यक्ष बुला रहे हैं, उनके कहने पर ही वो वहां जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। तो इसमें अपमान कैसे हो गया? देखिए आप भी कितना अनजान बने या मैं भी कितना अनजान बनूं, ये स्पष्ट रूप से है कि प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो खिंचाने के लिए सिंगल फोटो फ्रेम में आए, उसके लिए सभी संवैधानिक परंपराओं को तार तार कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। और ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो रातों रात माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला बदला जाता है, संवैधानिक पीठ का अपमान किया जाता है, संविधान का अपमान किया जाता है, और आज फिर ये उनको ना बुला के ये देश की महिलाओं की आधी आबादी का अपमान है, ये दलित आदिवासी का अपमान है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि फोटो अच्छी आ सके, ताकि उनका उसमें हाथ न लग पाए। मतलब आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत जातिवाद इस स्तर पे है, तो इस देश को विचार करना पड़ेगा, इस देश को सोचना पड़ेगा कि अगर वो महिला जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, वो दलित समाज से आती हैं, वो एक महिला है, तो आप उसके नाते उन्हें उस संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखना चाहते हो। ये देश सब देख रहा है, ये देश सब याद रखेगा कि कैसे तानाशाही के अंतर्गत इस देश के संविधान और लोकतंत्र को तार तार करने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। ये देश जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले लेते हैं। कहता हूं प्रधानमंत्री जी, कुलदीप जी, प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेते हैं। क्या क्या याद रखेगा प्रेम शुक्ला जी? आप ऐसा करते हैं, देखिए उनकी अपनी गलती का एहसास कर सके, उनका अपना पुराना जख्म ताजा हो गया, वो अध्यादेश पर लेके चले गए कि आप ऐसा कर रहे हैं, उधर राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं। क्या क्या याद रखेगा देश, बताइए जी। उनका दर्द कहीं और है और उस दर्द को अनावश्यक जो है प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का अज्ञान हो, उनसे संविधान डिस्कस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। संविधान के अनुकूल ही शुक्ला जी, दलित और आदिवासी का दर्द आप नहीं समझ पाओगे, अध्यक्ष हैं, आप नहीं समझ पाओगे, आपकी भाजपा नहीं समझ पाएगी उनके दर्द को, उनके एहसास को। इनका चिल्लाना बंद कराइए। आपका इतिहास रहा है दलित आदिवासियों को अपमानित करने का। चिल्लाना बंद करें। नहीं, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। चिल्लम चिल्ली की बहस कराना चाह रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आप जवाब दे दीजिए। आप तब से बोल रहे थे तो मैं कैसे जवाब प्रेम शुक्ला जी, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो आप उनको जवाब दे दीजिए ना। तब से आप बोल रहे थे तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अगर उन्होंने बोल दिया तो आप कह रहे हैं चिल्लम चिल्ली की बहस हो रही है। आप बोल लीजिए, बोलिए, बताइए। मैं उनके बीच में क्या बोल रहा था भाई साहब, जरा बता दीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर बोल रहा था, आप पॉइंट पे कंप्लीट कर लीजिए। वो चुप हो गए, बताइए। हाँ तो बोलो तो चिल्ला क्यों रहे हैं? चुप हो गए, बता दीजिए। तो जो कस्टोडियन जो हैं संसद भवन के, हाँ वही बता रहा हूं मैं, जरा आप भी सुन लीजिए, धैर्य रख लीजिए। कस्टोडियन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यक्रम है, उन्होंने निमंत्रण भेजा है। अब जहां तक दलित आदिवासी की बात है, दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। वनवासी को सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो दलित आदिवासियों को पग पग पर अपमानित करते हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस जैसे लोग ये अनावश्यक जो है मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा गौरवशाली काम आज स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में संसद भवन का जो है लोकार्पण होना, इनको जो इनकी छाती दर्द कर रही है, ये तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं,
सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने लगते हैं। ये जो भी भारत के गौरव का क्षण होता है उसमें अपशकुन करने में ही लेकिन देखिए इनको प्रेम शुक्ला आनंद जी, की ये भी प्राप्ति देखिए, होती है। एक ये या आनंद कोई लेने दो में। दल नहीं है, 19 पार्टियां हैं और 10 सेकंड 19 लीजिएगा पार्टियां मुझे, एक प्लीज। मंच पर आकर खड़ी हो गई मेरी हैं रिक्वेस्ट है, आपके मुझे इस 10 फैसले सेकंड के दीजिएगा। विरोध में। ठीक है, जल्दी से कुलदीप जी 10 मुझे- सेकंड में ही बात पूरी कर लीजिएगा, फिर बाकी मेहमान। बस 10 सेकंड। प्रधानमंत्री जी ने दलित को राष्ट्रपति बनाया, इसलिए उनको किसने उन्हें अधिकार दिया उनका अपमान करने का? मतलब आपने उन्हें राष्ट्रपति बना दिया तो आप उन्हें अपमानित करोगे? ये आप उसका बदला ले रहे हो? आप ये बताना चाहते हो कि आप आदिवासी थे, आप दलित थे, आप महिला थे, आपको प्रधानमंत्री बना दिया इसलिए आपको उद्घाटन में आने का अधिकार नहीं है? ये कहां की बात है? ये काका न्याय है? ये काका संविधान कहता है? प्रेम शुक्ला जी अपनी मानसिकता को ठीक कर लीजिए। कुलदीप जी, ये जो आप दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता है ना तुम्हारी, इसको ठीक कर लो। कुलदीप आपको जी, दलित आदिवासी ऐसे का बात समझ में नहीं नहीं हो पाएगी, आएगा। दूसरे पे अगर आपको चिल्लाएंगे समझ ना, में नहीं कोई आएगा। सुन नहीं आपने पाएगा। ऐसा नहीं किया हमके ऊपर। कोई सुन नहीं पाएगा, आप धैर्य ऐसा रखिए आप नहीं किया दोनों, ऊपर क्या? आराम आराम से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।